हेलो हेलो, वेलकम टू इंस्टाग्राम। कहाँ हैं सारे? आ जाइए जल्दी जल्दी से फटाफट। लाइव आ गया मैं? हाँ लाइव आ गया। तो कैसे हैं यार सब? ज्वाइन होते जा रहे हैं, ज्वाइन होते जा रहे हैं। और आज कुछ नया करेंगे इंस्टाग्राम पर, इस वजह से 8 बजे को छोड़कर हम आए हैं 2 बजे। और आपने पोस्टर देख लिया हुआ। हेलो जी, हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सब? विनीत भाई भी आ गए हैं। रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ मैं यहाँ से। भाई रिक्वेस्ट सेंड कैसे होगी यहाँ से? देखते हैं विनीत भाई को ज्वाइन किया है हमने। हेलो भाई, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। एड मी। हाँ ब्रो, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी ना आपको, आपने एक्सेप्ट नहीं की। ओके, मैं दोबारा से करता हूँ। रिक्वेस्ट सेंड की हुई है यार, यहाँ से सेंडिंग जा रही है। और एड मी, गो लाइव सेकंड टाइम। हेलो हेलो हेलो, जल्दी से जुड़िए सारे। एक्सेप्ट न्यू हो गई है, किसी को लगा ले जाए। हेलो हेलो। हेलो, क्या हाल है सलमान भाई? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। आप सुनाइए भाई। बस सलमान भाई, आपकी दुआ है और सिडनास के प्यार है और सिडनास फैंस का प्यार है। बस भाई, सब तरफ से प्यार मिल रहा है और सभी सिडनास को प्यार दे रहे हैं। अच्छा लगा यार। हाँ, बहुत बढ़िया लग रहा है। यार तस्वीर शो नहीं हो रही, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। अब अब भी नहीं आई तस्वीर? नहीं, तस्वीर नहीं आ रही, आवाज आ रही है क्लियर मुझे। मेरे में तो क्लियर आ रहे हो आप बिल्कुल। अच्छा, मैं क्लियर आ रहा हूँ मगर यहाँ पर क्लियर शो नहीं, बफरिंग मार रहा है आपके साइड पर। अरे यार, ये क्या, रुको एक सेकंड में ऐड करता हूँ आपको दोबारा। ओके ओके ओके। मेरी में तो सब क्लियर दिखाई दे रहा है, आप भी क्लियर दिखाई दे रहे हो, फैंस भी क्लियर, वो मैसेज आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैसेज तो क्लियर आ रहा है मगर आपकी पिक्चर नहीं आ पा रही है यहाँ पर। रुको एक सेकंड, मैं लीव करके ओके, दोबारा आ रहा हूँ, मैं लीव ठीक करके ठीक दोबारा। ठीक ठीक। हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि पिक शो नहीं हो रहा। वही मैंने विनीत भाई से कहा, वीडियो नहीं शो हो रहा। हाँ जी हाँ जी, मैंने दोबारा से ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की है विनीत भाई से। और रिक्वेस्ट जैसे ही आएगी मैं एक्सेप्ट करूंगा ऑलमोस्ट। वी वांट। हाय, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। सब ज्वाइन हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। रिक्वेस्ट अभी तक नहीं है, आ गया। एड मी, गो लाइव। हम यहाँ से करते हैं लाइव। और हाय ब्रो, अब देखिए आ पिक्चर्स रही के लिए। कैसे हाँ, हो यार? बहुत बढ़िया सलमान भाई, आप बताओ कैसे हो? बढ़िया है भाई, बढ़िया है। बस आप लोगों की दुआएं हैं। हाँ, और सिडनास का प्यार। सिडनास का प्यार, सिडनास का प्यार तो बना रहता है हमारे साथ से। हाँ, और और बताओ। बताइए, क्या हो रहा है आजकल? बस। आजकल यूट्यूब पर भी छा रहा हो, क्या बात है? यूट्यूब चैनल भी क्रिएट कर लिया? हाँ बस यार, मैंने सोचा, देखो अब पता है क्या हो रहा है। हम फैंस ज्यादातर यूट्यूब यूज कर रहे हैं, कोई टिकटॉक यूज नहीं और कर रहा है। ट्विटर पे, टिकटॉक पे भी हल्का हाथ हो गया है। तो मेरी बात ना फैंस तक पहुंच ही नहीं रही थी जैसे मैं पहुंचाना चाह रहा था फैंस को। तो इसलिए मैंने कहा, अब मेरा चैनल तो मेरा पहले से ही था, पर ये था कि किसी को पता नहीं था। फिर मैंने लोगों को बताया, मैंने कहा यार अगर यूट्यूब पे आ जाओ, यूट्यूब पे आप तक मैसेज भी पहुंच जाएगा और कॉमेडी भी हो जाएगी। मेरा चैनल बिल्कुल हाँ, कॉमेडी चैनल है और लोगों के ऑलमोस्ट। दिल की बात पहुंचाने। क्या है कि कोई इंस्टा यूज करता है तो कोई ट्विटर यूज करता है, मगर यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सभी यूज करते हैं, तो वो बेस्ट है। और वो कल बिल्कुल। कौन सी वीडियो देखा था? वो रश्मि की मैंने वीडियो देखा था आपका, जो आप फिर से चैनल हाँ पर दिखाना है हाँ, अरे वो बहुत अच्छा, आपने देख डाल दो अपने चैनल पे, हो गया। भाई। अरे कुछ कुछ फैंस थे यार, वो सलमान भाई सिडरा सिडरा कर रहे थे। मैंने कहा ऑलमोस्ट कल यार के सिडरा। था मेरे साथ में ये सब। हाँ, अरे यार, जब सिडरा का कोई लेना देना ही नहीं है ना, तो सिड भाई
रश्मि को पसंद करता है, रश्मि रियल में सिद्धार्थ को पसंद नहीं करती, वो तो बस अपना करियर को वो पिकअप करने के लिए थोड़ा वो कर रही है, क्या कहते हैं, बटरिंग कर रहे हैं, वरना वो एक दूसरे को बिल्कुल, सिद्धार्थ भाई तो पसंद करते ही नहीं है, उनको तो पहले ही बता दी थी ये बात कि मैं तो हाँ, ये बिल्कुल तो पसंद, ऑलमोस्ट है। बट मगर फैंस तो फैंस को समझ में आता नहीं यार, फिर भी पता नहीं कहाँ कहाँ से अपडेट से उठा के ले आते हैं और फिर बाद में हाँ, जोड़ने की कोशिश करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और कभी बोलते हैं कि आरती का भी नाम जोड़ रहे थे कि आरती सिद्धार्थ के साथ में काम करेगी, ये वो, मतलब कल के लाइफ में बहुत आरती सारी बातें। आरती तो शादी करेगी अब, सीधा आरती ने बोल दिया भैया मैं करूंगी शादी, मुझको नहीं करना किसी से कुछ भी, हाँ मेरे को हाँ। तो शादी करनी है अब। हम्म। और आरती ने भाई हमारा वो नहीं मिलता है, हमारा ईगो नेटवर्क। लेवल नहीं मिलता है। हाँ हाँ हाँ। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ कि आरती ने तो बिग बॉस में ही मना कर दिया था, तो आरती का तो नाम ही नहीं जोड़ना चाहिए फैंस को, जब उसने खुद मना कर रखी है तो। यार एक्चुअली पता है क्या रीजन है, ये है कि कहीं से किसी हेटर्स ने बोल दिया, सिद्रा हाँ बिल्कुल सिद्रा सही बात है। सिद्धार्थ को आरती से जोड़ दिया। अब वो क्या कर रहे हैं, वहां पर कमेंट पड़ा हुआ है, अब हमारे जितने सिडनास के फैंस हैं वो सब वहां से कमेंट देख के आ रहे हैं और फिर वो दूसरे वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं कि ये क्या रीजन है इसका। तो वो हाँ बात कहीं ना कहीं फैलती जा रही है, तो ये बेसिकली यही सब रीजन है। बिल्कुल। क्या ही रीजन पता होगा है अगर भाई। आजकल हेटर्स क्या कर रहे हैं सलमान भाई, आजकल हम्म। हेटर्स ना शहनाज को तो कुछ गालियां नहीं दे रहे हैं, वो सिद्धार्थ भाई को टारगेट करके किसी और के साथ लिंक्ड अप करने की कोशिश एग्जैक्ट। कर रहे हैं ताकि शहनाज फैंस जेलस हो, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला को नीचे गिराने की। हाँ सिद्धार्थ भाई मगर को। हाँ, मगर ऐसा हो नहीं सकता जिस तरीके से लोगों की थिंकिंग है, जो हेटर्स हैं। और बहुत सारे हेटर्स तो मेरे पीछे लग गए भाई। अरे भाई मेरे पीछे तो पूछो, वरना मेरे पीछे तो जमाना पड़ा हुआ है यार, भाई सलमान भाई तुम्हें तो पता ही है। कल मुझे आइडिया नहीं था कि मेरा इतना ज्यादा ट्रेंड चल जाएगा, मेरी पता नहीं कहाँ कहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं कि भाई वो बंदा है और ऐसे ऐसे यूट्यूब चैनल पर सिडनास की अपडेट्स रखता है और इसके अलावा किसी की अपडेट्स रखता नहीं, और अगर किसी की बात करो तो वो बंदा हेटफुल स्टेटस देता है, मतलब ये क्या चक्कर है। तो इस तरह की बातें घूम रही थी, मुझे नहीं पता, यहाँ पर फैंस बता रहे थे मुझे तो। अरे मेरे को तो भाई आप मानोगे नहीं, चलो आप तो यूट्यूबर पे थे, मैं पहले यूट्यूब पे नहीं था, ट्विटर पे था, टिकटॉक पे था, तो हम्म। मेरी वीडियो को इतना ट्रोल करते थे ना, इतना ट्रोल करते थे कुछ लोग, पता है क्या लिख देते थे मेरी वीडियो के ऊपर, लिख देते थे भिखारी फैंडम आ गया, ये भिखारी है, पता नहीं क्या क्या लिख के गालियां देते थे, कितना ट्रोल करते थे यार। बट बहुत ज्यादा। मैं किसी का हम्म। रिप्लाई नहीं करता था, मैं बोल देता था आई लव यू यार, चलो तुम वीडियो तो शेयर कर ही रहे हो ना, मेरी बात तो जा ही रही है लोगों तक, जो भी जानी है। देख रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। हाँ आप इम्प्रेशन देख रहे हो वही। हाँ बहुत और ज्यादा यार, हेटर, ट्रोल। हाँ, हेटर्स बहुत ज्यादा उतर चुके हैं यार अपने गंदे पने पर। हाँ भाई अब तो बिल्कुल, अब तो कोई बात नहीं, मैं भी तो हेटर्स के लिए ही पैदा हुआ हूँ, मैं पैदा ही हेटर्स के लिए हो रखा हूँ, मैंने रेल बना रखे सारे हेटर्स के जितने भी है। टेंशन नहीं है भाई, ये ऐसों के लिए, हेटर्स के लिए मैंने एक रोस्ट चैनल क्रिएट कर लिया है। अच्छा, के हाँ ऊपर बढ़िया। रोस्ट उसके ऊपर रोस्टिंग करेंगे दबा के। अभी माहिरा की रोस्टिंग की थी मैंने, और जो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स वाले को तो इतना ज्यादा डुबो दिया मैंने, फाउंडर को, उसको। वो तो बेचारा कहीं से कहीं तक उसका पता ही नहीं है, उसको अरे बर्बाद उसे तो रिजाइन दे दिया है भैया, डर के मारे। बर्बाद कर दिया मैंने, बर्बाद बिल्कुल उसको। जिस तरीके से मेरा एक वीडियो हो गया था उसका वायरल, इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड वाले का। वो एक्चुअली पता क्या था, एक वीडियो मैंने उसका बना के डाला था, और वो वीडियो मेरा गूगल पे भी शो हो रहा है। अगर मैं इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड सर्च कर रहा हूँ ना, तो वो वीडियो गूगल पे भी शो हो रहा है। और बहुत बढ़िया। मैंने डिमांड की थी कि सिडनास का फोटो वहां से डिलीट होना चाहिए इनकी प्रोफाइल पे से। तो यार हाँ 1 घंटे में फोटो वहां से डिलीट हो गया था। बहुत बढ़िया। इतना डुबो दिया पता ही नहीं कहीं से कहीं तक। अरे उसका कल इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू भी कैंसिल हो गया उसका, वरना उसके ऊपर कुछ करते। नहीं तो फिर इंटरव्यू आएगा तो फिर हेटफुल स्पीच देगा अपनी, और फिर उसकी हाँ दोबारा से रोस्टिंग की जाएगी। हाँ बिल्कुल इस वजह से कह रहा है यार, सिडनास के फैंस इतने गंदे हैं, इतने मेरे को सही। प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, मतलब यही तरह की बात है। खैर क्या है इनको यार, ध्यान दें इनके ऊपर, इग्नोर करो बस हाँ इसको। बिल्कुल। और बताओ क्या चल रहा है, क्या क्या अपडेट्स बस हैं मतलब सिडनास के बारे में।
भाई सुनने में आ रहा है कि सिडनाज का फोटोशूट अभी तो चलने, सुनने में आ रहा है कि फोटोशूट चल रहा है, कुछ हो रहा है ऐसा। अब देखो। फोटोशूट मैगजीन के लिए हुआ है। हाँ, मैगजीन के लिए हुआ है। और भाई ये नागिन 4 का क्या, 5 का क्या सीन है यार, कभी बोलते हैं वो आ गया, कभी बोलते हैं वो, कोई करेगा या नहीं करेगा? नागिन 4 है ना, जब से पारस की बात करी गई थी तब से लवारिस हो गया वो शो भी। और एक्चुअली कहीं ना कहीं यार। उसका नाम इतना ज्यादा पता है क्यों चल रहा है, क्योंकि एकता कपूर का सीन जो चल रहा है ना, हाँ बिल्कुल सही बात एकता है। कपूर के ऊपर क्लेम लग रहे हैं, तो इस वजह से नागिन 4 जो है वो उछल गया और सब जगह से बढ़ गया कि वो है, इस तरह की बातें करी जा हाँ। रही है। वो शो लवारिस ही और रहेगा। और सुनने में आ रहा है कि एंडरमोल शाइन भी कुछ प्लान कर रहा है सिडनास को लेके शो बनाने की, ऐसे सुनने में आया है। अपडेट से तो इनकी बहुत सारी हैं प्रोजेक्ट्स इनके आगे, मतलब बहुत सारे हैं जो इनको करने हैं, बट एग्जैक्टली वो भी थोड़ा सा क्लियरिफाई नहीं हो पा रहा उस बारे में, क्योंकि खुलासा नहीं हो रहा ना उसका, जैसे ही खुलासा होगा हाँ। वैसे ही क्लियर हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या रहता है। हम्म। और आज मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, आपने देखा था कि शहनाज पंजाब जाएगी नहीं जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, होगा क्या? होम पेज पे शो हो रहा था, मगर मैंने अभी वीडियो नहीं देख पाया क्योंकि यहाँ पर टाइम कम था मेरे पास लाइव आने के लिए, अच्छा। 2 महीने वाले थे, इस वजह से पहले लाइव कर ले फिर उसके बाद देखते हैं। रश्मि वाली मैंने हाँ। देखी थी वीडियो, जिसमें आपने स्टेटस दिया था रश्मि का, क्या है क्या नहीं है, वो वीडियो आप मुझे सेंड कर देना इंस्टा पर, ठीक है, मैं कर दूंगा। करके चैनल पर दिखा दूंगा। हाँ, डाल देना आप। ठीक है, और बताइए। और तो बस ये है, आप ये बताओ क्या कहते हैं कि इनका कोई सोलो प्रोजेक्ट भी आपकी नॉलेज में है कि सोलो, जैसे सिद्धार्थ भाई का कोई सोलो प्रोजेक्ट आ रहा है या शहनाज का कोई आ रहा है? अपडेट्स तो सोलो आपके पास रहती है मुझसे ज्यादा। सोलो प्रोजेक्ट्स इनके हैं, मगर उसके नाम सही तरीके से खुलासे नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है, क्योंकि जो वेब सीरीज का भी सुनने में आ रहा था और ब्रोकन बट ब्यूटीफुल का भी था, उसका भी अभी कंफर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि अभी सिडनाज जो है वो ऑलमोस्ट एडवर्टीजमेंट करने में ज्यादा से ज्यादा बिजी हैं, और इनका एक हाँ। सॉन्ग भी आना है नेहा कक्कड़ और हम्म। टोनी कक्कड़ के साथ में, वो भी देखना होगा हाँ। क्या क्या होता है क्या नहीं होता, बट एक एक के बाद एक कर करके इनके प्रोजेक्ट्स के खुलासे होते रहेंगे और वो सब मैं शेयर करता रहूंगा उसके बारे में जो भी है। हाँ। बट ये है ना आजकल कि हो र... हाँ हाँ, आजकल एकता कपूर के साथ ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है ना, तो इसलिए उसके साथ कोई काम करना नहीं चाह रहा, बेसिकली काम बात करना ये नहीं हो रही चाहता है। हाँ, एग्जैक्टली। ये हो रही है दिक्कत। यार एकता कपूर की भी तो गलत बात है ना, किस तरीके से उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को बनाया है, आर्मियों को गलत दिखाया है, तो यार कहीं ना कहीं हम्म। आर्मी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी को, और ये हम्म। तो हमारा फर्ज बनता है कि आर्मियों की रिस्पेक्ट करें, कि किस तरीके से घर से बाहर जाके यार काम करना बहुत ज्यादा टफ है, अगर ये हम पर बीतती तो हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते ये बात। बिल्कुल ठीक और बाकी एंगेजमेंट का क्या सीन है, एंगेजमेंट का कुछ पता चल रहा है? है। क्योंकि भाई सभी फैंस को वही सब एंगेजमेंट जानना है। एंगेजमेंट होगी जरूर, बट होगी। अभी तो यही नहीं पता चल रहा कि वो पंजाब कब जा रहे हैं, यही लॉकडाउन ने सब भाई स्टक कर दिया। लॉकडाउन की वजह से कुछ ना तो प्रोजेक्ट सामने आ रहा है कोई भी, और ना एग्जैक्टली। कुछ पता चल रहा है कि कौन कब कहाँ जा रहा है। अभी देखो ना, शहनाज ही पंजाब नहीं जा पा रही है। शहनाज को हम्म प्रोजेक्ट साइन करने हैं अपने इतने सारे पंजाब जाके, बट वो खुद नहीं जा पा रही है। हम्म और अभी अभी तो बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है लोगों का, मतलब बहुत परेशान बिजी। है बिल्कुल। एक्चुअली ऐसा है ना, शनाज का और अपने सिद्धार्थ जी का, दोनों का पंजाब जाने का था साथ में। हाँ। पहली बात तो लॉकडाउन, और दूसरी बात हाँ यह है कि अगर जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ तो वैसे ही उनके आगे काम आ गया, तो भाई काम बिल्कुल। जरूरी है, फिर पंजाब जाना जरूरी है। पंजाब तो चले जाएंगे बाद में भी, मगर काम पहले हाँ जरूरी है ना, जो जिसका फैंस इंतजार कर रहा है देखना, और तुम फैंस को बिल्कुल दिखोगे नहीं तो फिर क्या होगा। तो बिल्कुल। इस वजह बिल्कुल। से कहीं ना कहीं वो फैंस की भी बहुत अच्छी थिंकिंग रख रहा है, कि फैंस को भी सोचते हुए चल रहा है कि फैंस को भी अपने प्रोजेक्ट दिखाते रहे ताकि फैंस नाराज ना हो। तो इनफैक्ट हम्म। सब रीजन है, पंजाब का होगा मगर पंजाब का भी नहीं हो पाएगा, और अभी मेरे पास ये अपडेट्स आया कि लॉकडाउन जो है दोबारा से एक्सटेंड हो रहा है, दोबारा हाँ, 15 तारीख को मेरे को लग रहा है इस बार दोबारा तगड़ा लॉकडाउन लगने वाला है, बहुत पहले जैसा लगेगा। बहुत ज्यादा, और क्योंकि कड़ी से। बीमारी बहुत फैल रही है। यार वही तो, कोरोना के केसेस बहुत ज्यादा, कल 3,000 से ऊपर केस थे, 3,000 प्लस हाँ, केसेस थे कोरोना के। दिल्ली दिल्ली में। दिल्ली की तो बता रहा हूँ मैं, 3,000 प्लस हाँ। केसेस थे। तो यार इस वजह से कहाँ से सेफ्टी है अपनी, और कहाँ से आप हम्म। लॉकडाउन खोल रहे हो, तो यहाँ पर दोबारा से सरकार ने ये ऑप्शन ली, ओपिनियंस लिया है कि दोबारा से लॉकडाउन को एक्सटेंड करना चाहिए। बिल्कुल। और एंगेजमेंट को लॉक लेकर के सारे फैंस हुए हैं पागल,
के साथ हाँ टाइम एंगेजमेंट। देंगे। मैं कह रहा हूँ भाई अभी डेट कंफर्म नहीं करवा सकता, मैं डेट कैसे बता दूंगा मैं, जब मुझे ही कंफर्म नहीं है डेट तो मैं हाँ कैसे बिल्कुल सही बात। अरे जब डेट शहनाज और सिद्धार्थ को कंफर्म नहीं है तो हम कैसे कंफर्म करते वही हैं। तो। यार एक्चुअली ना मैं बता दूं, इनकी प्लानिंग्स तो चल रही हैं। हाँ पूरी पूरी। अगर मैं सीक्रेट अपडेट बताऊं आपको, सीक्रेट अपडेट मेरे पास बहुत सारी रहती हैं कि ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या गुल खिला रहा है। मेरे पास बहुत सारी अपडेट्स रहती हैं, बट ये सब मैं सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करता। इनकी प्लानिंग चल रही है, मगर अभी डेट का बिल्कुल। खुलासा नहीं हो पाया है। मे बी आई थिंक हो सकता है कि इन्होंने अपनी थिंकिंग ये बना रखी हो कि डेट भी इन्होंने कंफर्म की हुई हो कि हमें वही सब करना है जो हम चाहते हैं। या फिर ये बिल्कुल। भी बात कह सकते हैं कि ये लॉकडाउन की वजह से घबरा रहे हैं, कि लॉकडाउन के जो सीन सामने आ रहे हैं, हम्म। कुछ नहीं पता कि लॉकडाउन हो सकता है। क्योंकि यार देखो, हर कोई चाहता है कि एंगेजमेंट हो या फिर शादी धूमधाम से हो। हाँ बिल्कुल सही बात है। कोई नहीं चाहता कि भाई ऐसे शादी हो जाए या फिर मतलब ऐसे ही नॉर्मली तौर पर एंगेजमेंट हो जाए, तो वहां पर फैंस का दिल टूटेगा कहीं ना कहीं। हाँ फैंस को पता चलना चाहिए पहले ही। एग्जैक्टली तो वही सब तो धूमधाम से। अब फैंस ये इस बात को नहीं समझ रहा यार कि एंगेजमेंट, भाई लॉकडाउन तो सही तरीके से खुलने दो यार, तभी तो हाँ सब कुछ सामने आएगा। अभी अब बहुत बुरी कंडीशन है। बहुत बुरी कंडीशन है, और खास तौर से मुंबई में तो कुछ ज्यादा ही कंडीशन है बुरी। अरे मुंबई में तो 1 लाख प्लस, तो 1 लाख प्लस है। वो तो चाइना से हम्म। आगे तो मुंबई चला गया है, ऐसा सीन है। तो मैंने सोचा था यार, क्योंकि मुझे पारस की बात गलत लगी है। वो उसके बाद से हम्म। पारस की एक बात और सुनने में आई थी कि पारस ने शहनाज को फिर से गलत कहा था एक हाँ इंटरव्यू करके। मतलब उसके अंदर वर्जन की बात आ गई थी सामने, वो चीज आपने भी नोट की होगी, सुना ही होगा। तो हाँ उसने आ, कहा था कि हम्म, शहनाज ने लड़कियों, मेरे को इसलिए गुस्सा आया कि शहनाज ने लड़कियों के वर्जिनैलिटी के ऊपर कैसे बात उठाई, क्योंकि वहां कैसे। पर वो टॉपिक चल रहा था। क्योंकि हम्म। वो दूसरी लड़की को बदनाम कर रहा था, पारस, और जो दूसरी लड़की थी वो उसका नाम भी बोली, आंचल खुराना शायद उसका नाम है। हम्म, वो हम्म, वो दोनों उस दूसरी लड़की को टारगेट कर रहे थे जो बहुत सीधी थी, जो हम्म, वेलकम मूवी में है, जो वेलकम मूवी में लड़की है। एग्जैक्टली। हाँ उसको टारगेट कर रहे थे, तो शहनाज ने उसका स्टैंड लिया था। तो उसके मुंह से निकल गई होगी या उसने बोला होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसने बोला कि यहाँ कोई सीधा साधा बंदा नहीं है, सब कैसे फैमिली से हैं, सबने क्या किया है सबको पता है, कोई सबको इतना पता सीधा नहीं है, यहाँ बच्चा बनने की कोशिश मत करो। ये है। लोग ज्यादा सीधा बनने की कोशिश कर रहे थे, पारस हो गया और वो आंचल खुराना थी, जो वो बहुत सीधा, मतलब अपने आप को ऐसा दिखा रहे थे कि हम तो बहुत शरीफ घर के बहुत हैं, शरीफ है, हमने बहुत शरीफ। हमने कुछ किया ही नहीं है आज तक। तो शहनाज हम्म, ने उसका स्टैंड लिया था और तो बोल दिया था कि यहाँ कोई वर्जन नहीं आया हुआ है, सबको पता है सब कैसे है, सबने क्या हम्म, किया है, सब इंडस्ट्री में है। तो पारस हम्म, ने उस मुद्दे के ऊपर शहनाज को बोला था कि क्या कहते हैं, कि मेरे को अच्छी नहीं लगी ये बात। और लेकिन एक बात बताऊं भाई, पारस ने ना हाथ जोड़ के माफी मांग ली सिद्धार्थ के फैन से, एक तरीके से इनडायरेक्टली, एग्जैक्टली। कि मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई आप लोगों से, मुझको काम करने दो, मुझे माफ कर दो बस। उसने एक इनडायरेक्टली हेल्प मांगे, मतलब उसने कह दिया, उसने लास्ट में जाते जाते कहा कि मेरी और शहनाज की तो कभी लड़ाई नहीं हुई, मेरा तो शहनाज से लड़ाई, कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने भी सुना था, मैंने फैन देखा था कि फैन हाँ, इस तरीके से हाँ कहा था। फैंस आपस में क्यों लड़ रहे हैं, उसने कहा फैंस आपस में क्यों लड़ रहे हैं, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है आपस में, ऐसा वैसा बोला उसने। तो इनडायरेक्टली हम्म, उसने ये कहा कि भाई सिडनास के फैंस मुझे बख्शो, मुझे छोड़ो, मुझे मेरा काम करने दो यार, मुझे भी करियर बनाना है अपना, सीधी बात है। तो वो चाह रहा था कि अपनी फॉलोइंग कहीं ना कहीं से शहनाज का नाम लेकर के, चाहे ट्रोलिंग के जरिए से अपनी ये सब, तो एग्जैक्टली वो ये सब हो नहीं पाया। जो ये सब कोशिश जो कर हाँ बिल्कुल। रहे थे, वो इनकी कोशिश नाकाम हो गई। और पारस की मुझे एक बात बहुत गलत लगी यार, मैं रात को जब लेटा हुआ था सोने के लिए, ऑलमोस्ट जब मैं रेडी था, तो तब मुझे पारस की एक बात ध्यान में आई थी कि यार पारस ने जो मुझसे शादी करोगी शो के अंदर लड़कियों की जो डिसरिस्पेक्ट जो करी है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है यार। कि वो बिल्कुल। सोशल मीडिया एक तरह का देखा जाए तो सभी, ऑलमोस्ट पूरा इंडिया देख रहा है यार वो शो। और हाँ इससे यार क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर एक लड़की होकर सोचे तो वो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से उसने लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करी कि यार मैं तुम्हें नहीं देखूंगा, मैं तुम्हें ये नहीं करूंगा, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे काबिल नहीं हो, कहीं ना कहीं ये बात मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी थी। और बिल्कुल। इस बात के ऊपर मैं 100% एक्शन लूंगा सोशल मीडिया पर, मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। क्योंकि हम्म। बात करके उसने देखो लड़कियों की, जिस तरीके से एकता कपूर की बात सामने आ रही है ना कि उसने आर्मियों की डिसरिस्पेक्ट करी है, तो इस तरीके से पारस ने लड़कियों की डिसरिस्पेक्ट करी है, वो मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगा।
बिल्कुल। और पारस ने बिग बॉस के टाइम पे भी तो बोला था, पारस ने, अरे मेरे को तो, मैं तो बहुत हैरान हूँ कि हम्म। जो वो है, जो पारस की गर्लफ्रेंड थी, क्या नाम है उनका, पुरी, आकांक्षा पुरी। आकांक्षा पुरी। तो आकांक्षा पुरी को उनपे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए था, जिस तरीके से उनने, यार बिग बॉस के प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो और बाहर जो आपकी गर्लफ्रेंड बैठी है उसको यूं कह रहे हो मैंने ब्रेकअप कर दिया, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे पीछे पड़ी हुई है, मैं उसके पीछे नहीं पड़ा कभी भी। मतलब यार, आपने पहले 4-5 साल किसी आदमी को यूज किया, उसके पैसे खर्च करवाए, उसके पैसों पे जिए, और उसके बाद अरे यार बाहर आके ब्रेकअप करो ना, जो भी करना है बाहर आके करो, एग्जैक्टली। बंद कमरे में करो। आप तो एक प्लेटफॉर्म पे आके बिग बॉस, इतना दुनिया बिग बॉस देख रही है, आपने आकांक्षा पुरी के बारे में इतने बड़े बड़े, जबकि रश्मि ने उसे समझाया था, रश्मि ने उसे कहा समझाया था था। कि आप, आपको बाहर जाके करना चाहिए ये सब, और सलमान भाई ने भी उसे इसीलिए डांटा कि तू यहाँ पर क्यों कर रहा है ये सब, तुझे बाहर जाके करना चाहिए, अपना कॉन्फ्रेंस जो भी करना है तुम्हारा मैटर है, तुम्हें मायरा से प्यार करना है वो तुम्हारी मर्जी है, करो मत करो जो करना है, बट यह है कि दूसरी लड़की को बदनाम मत करो, दूसरी बदनाम ना लड़की की करो। यार करियर है। और बहुत, मैंने आकांक्षा पुरी को मैसेज करने की कोशिश भी करी, बट वो वहां तक पहुंचा नहीं शायद। मैंने उनसे कहा था यार आपको तो रियली में पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, सीधी बात है, क्योंकि एग्जैक्टली, बिल्कुल करनी चाहिए। आपका नाम यूज किया जा रहा है बहुत ज्यादा, और पारस छावड़ा यूज कर रहा है, वो बोल रहा है कि वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, बहुत सालों से पड़ी, मुझे परेशान कर रही थी, मेरा नाम हाथ पे गुंदवा लिया जबरदस्ती। और यार एक बात बताओ, तुमने, पारस, देखो सबको पता है कि आकांक्षा पुरी ने तो पारस से पैसे नहीं लिया, पारस ने खुद ये बात कही है कि हाँ मैंने उससे पैसे लिए हैं, मैंने उसका फाइनेंशियली सपोर्ट लिया है, खुद कहा है उसने, ये बात एक्सेप्ट की है। एक्सेप्ट किए तो बात। यार, तो यार एक बात बताओ, एक बंदे ने आपको इतना सपोर्ट किया, एक बंदे ने आपको इतना मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, जब आपकी कंडीशन खराब थी, आपके पास काम नहीं था, आपके पास कोई पैसा नहीं था, और उसके बाद भी आपने क्या काम किया, बिग बॉस में आके उस लड़की को बदनाम कर दिया। और वो सिर्फ, बदनाम कर। बताऊं क्या था, वो ना एक पब्लिसिटी स्टंट था, वो माहिरा के सामने अपने नंबर बनाना चाह रहे थे पारस भाई, और कुछ नहीं था, कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, मेरा ऐसा कोई लेना देना नहीं है। और शहनाज के पापा को भी उन्होंने कितना गंदा गंदा बोला, तुम्हें आपको पता ही है। हाँ, वो तो था। और सलमान भाई ने इसलिए उसे बहुत डांटा था, इसीलिए सलमान भाई ने तो नंगा कर दिया था यार, बिल्कुल। सर मैं किया था होता तो बिल्कुल। मैं होता तो शो छोड़ देता उस समय, अगर इतनी बेइज्जती हो जाती ना पर्सनल लेवल पे जाके, मैं तो शो ही छोड़ देता। एग्जैक्टली exactly। तो यार इसके बाद भी ये इतना ज्यादा ट्रोलिंग इनके सामने आ रही, तो इनको शर्म करनी चाहिए यार कहीं ना कहीं। बिल्कुल क्यों? सही बात है। अब तुम उसके सोशल बाद मीडिया भी प्लेटफॉर्म पर अपना अपना तुम इस तरीके से दिखा रहे हो कि ब्रेकअप वगैरह ये सब करने की, यार कम से कम इतना तो देख लो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है या फिर कोई पूरा इंडिया देख रहा है इस शो को, है तो पूरे इंडिया के सामने, देखे ना देखे वो तो पब्लिक के ऊपर डिपेंड है। हालांकि देखा ही गया था उस शो को, बहुत सारे लोगों ने देखा था, तो अब तुम उन लोगों को गलत इंप्रेशन डाल रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे और लोग जो है वो एक्शन क्या लेना चाहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है ना पारस की बात। बिल्कुल सही बात। अपने आप को तू इतना दिखा रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एटीट्यूड में हूँ, और तो भाई हम्म। एटीट्यूड में है तो एटीट्यूड अपने घर रख, यहाँ पे ना इधर इधर बिल्कुल मत दिखा अपने एटीट्यूड को। तो बस वही सब बिल्कुल सही बात बात। सामने आती है इसकी। और भाई फैंस के गलत है मैसेज आ यार। रहे हैं कि इग्नोर करो। हाँ, इग्नोर कर दो, सिडनास के बारे में हाँ, बात कोई करेंगे। फायदा नहीं। सिडनास के बारे में बात करो, क्या है क्या नहीं है, और जो और चलो हम प्रोजेक्ट उसके है बारे इनके में धीरे बात धीरे अब करते तो हैं। खुलासे। आपने आपने वो देखा कि शहनाज ने कितना प्यारा सा कमेंट करा सिद्धार्थ भाई के फोटो पे। वो तो एक तरह का देखा जाए तो बवाल मच गया था सोशल मीडिया पर, अरे भाई ये क्या हुआ। हाँ, उस दिन, यार मुझे लग वो जो दिन था वो हाँ हाँ, बोलो सिडनास फैंस के लिए वो जो दिन था वो सिडनास फैंस के लिए दिवाली थी पूरे उस दिन। पहले तो 3 मिलियन का ट्रेंड चला, 3 मिलियन का। एग्जैक्टली। उसके बाद शहनाज ने इतना प्यारा कमेंट करा, शहनाज कमेंट करा। के 7 मिलियन फॉलोअर भी हो गए थे टिकटॉक पे उसी दिन। टिकटॉक और पे और फॉलो। एक चीज और हुई थी, मैं भूल गया उस दिन, कुछ एक चीज और हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। मतलब वो दिन तो दिवाली थी सिडनास फैंस की, बिल्कुल एकदम से कुछ हुआ था एक। एग्जैक्टली। तो वो दिन बहुत अच्छा था, वो दिन वो बहुत सिडनास डे अच्छा था। था। संडे का वो पूरा दिन सिडनास, मैंने तो हाँ लाइव स्ट्रीम किया था संडे में, शाम में जब मैं लाइव स्ट्रीम ओपन करता हूँ 10:30 बजे में लाइव आ गया था, और वहां पर मैंने स्पेशली कैप्शन डाला था, मैंने कहा आज का दिन सिडनास के नाम, संडे का दिन। बिल्कुल। तो ऑलमोस्ट
सभी ने अच्छे सपोर्ट किया था सिडनास को, और जिस तरीके से प्लानिंग की हुई थी उस प्लानिंग पर भी खरे उतरे। और ये यार, ये 14 तारीख का क्या ट्रेंड चल रहा है सिडनास का? 14 तारीख को ट्रेंड करना है भाई 14 तारीख को स्पेशली शहनाज का ट्रेंड है, वो सोलो ट्रेंड है, शहनाज शहनाज का का ना। है। और शायद उससे नेक्स्ट संडे सिद्धार्थ भाई का भी हो सकता है। अब संडे टू संडे अब हमारे तीनों फैंडम्स एक हो चुके हैं, चाहे सिद्धार्थ के हो, चाहे शहनाज के हो, चाहे सिडनाज के हो। अब ये तीनों एक हो चुके हैं। अब इसलिए ये बहुत पावरफुल हो चुके हैं, पहले से दो गुना पावरफुल होते हैं। तो आप देखो ना, होने बिग बॉस के खत्म होने के 5 महीने बाद भी 3 मिलियन का ट्रेंड होना बहुत बड़ी बात है। और वो भी 3 महीने के बाद, खत्म होने के 3 महीने के बाद। बिल्कुल सही बात है, वही बहुत सब तो बड़ी मैं बात है, हैरान था। बहुत। अब शहनाज तो का भी है ट्रेंड, देखते हैं 14 तारीख को, देखते हैं क्या रहता है, कहां तक जाता है ट्रेंड। ऑलमोस्ट इन तीनों फैंडमों को यार एक होना लाजमी था पहले से ही, क्योंकि जिस तरह हेटर्स ट्रोलिंग कर रहे थे, अब सिद्धार्थ के फैन कुछ कह रहे थे, शहनाज के फैन कुछ कह रहे थे, सिडनाज फैंस तो अपनी चला ही रहे थे। सिडनाज फैंस का पता ही नहीं था बेचारे किसको सपोर्ट करे, सिद्धार्थ भाई को करे या शहनाज को करे, वो उन्होंने तो अपना ही बना दिया। उस बात से कहीं ना कहीं हेटर्स को बढ़ावा मिल रहा था बहुत ज्यादा, कि ये लोग खुद ही है कि नहीं है। हेटर्स ने, मैं बताता हूँ ना सलमान भाई, हेटर्स ने क्या काम किया, फेक आईडी बना के सिद्धार्थ की वो शहनाजियनों को गालियां देते थे, और फेक आईडी बना के शहनाजियन, और फेक आईडी बना के शहनाजियन की सिद्धार्थ भाई को गाली देते थे। तो ये ना मिसकंसेप्शन हो रहा था बहुत जगह, वो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे, और सिडनाज फैंस बेचारे पागल हो गए थे, यार ये आपस में लड़ते क्यों रहते हैं आपस में सिडनाज। और बाद में खुलासा हुआ कि वो तो भाई कोई कभी आसिम के थे, कोई पारस का था, कोई माहिरा का था, कोई रश्मि का था, वो ऐसे फैंस थे। उनके आप फॉलोअर देखोगे तो 2-3 फॉलोअर होते थे उनके, और ज्यादा फॉलोअर नहीं होते थे। हाँ, एक बात और बताऊं मैं, इंस्टाग्राम पर जिस तरीके से माहिरा शर्मा ने पेज खरीदने की बात करी थी कि पेज खरीदे जा रहे हैं, ये सब हो रहा है, तो एक मतलब ये हुआ था कि शहनाज का फैन पेज जो है ना वो बिक गया था। ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था, और मेरे पास भी कमेंट्स आ रहे थे कि इंस्टाग्राम पर उनका पेज जो है वो बिक रहे हैं बहुत ज्यादा। अब उसके बाद से मेरे पास क्या अपडेट्स आ रही है कि सर शहनाज गिल के जो मतलब सिडनाज का जो फैन पेज है ना ऑफिशियल, सिडनाज का फैन ऑफिशियल सिडनाज, हाँ, तो वो पेज बिक गया था किसी फैंस ने, मतलब फैंस नहीं कहेंगे फिर हम उसको, जो वो बेच रहा है इस तरीके से कर रहा है, तो वो पेज जो है वो बिक गया था। और वहां पर अपडेट फीड की जा रही थी कि सिडनाज की एंगेजमेंट नहीं होगी, सिडनाज कभी एक नहीं होने वाले, वहां पर ये अपडेट फीड की गई थी। और ऑलमोस्ट सभी फैंस को ये बात रियल लगने लगी, तो मैंने फिर इस बात को क्लियर किया था कि यार ऐसा मतलब क्यों हो रहा है, कहाँ से सुन रहा हूँ। और मैं खुद हैरान हो गया था कि यार सिडनाज के ऑफिशियल पेज से ऐसा अपडेट आ रहा है उठ के, और जबकि ये दोनों साथ में ही रहते हैं। हाँ, सिडनाज के ऑफिशियल पेज ने एक ट्वीट भी किया था, उसने कहा था कि मेरे को 30,000 रुपीज ऑफर किए गए हैं। मैंने देखा था वो, मैंने दिखाया था। हाँ, वो 30,000 रुपीज उसे ऑफर किए गए थे, और उसने माहिरा का नाम लिया गया था कि माहिरा के किसी टीम मेंबर ने या मेरे को ऑफर करा है, उसने कहा है कि आप माहिरा के लिए काम करो। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ था। और हमारा भी एक फेसबुक पे बहुत बड़ा फैन पेज था जिसमें 70,000 फॉलोअर थे, उसका भी नाम चेंज हो गया था, उसका भी कोई लड़की, उसका भी रात में नाम चेंज हो गया। मैंने सुबह उठ के देखा, मैंने रात को उस पर कमेंट किया, क्योंकि वो हमारा ही पेज है, हमारे एक फ्रेंड का पेज है, उसे ही वो चला रहा है। तो मैंने सुबह उठ के देखा, मैंने कहा यार ये पेज कैसे वो हो गया। तो उसने कहा कि भाई पेज किसी ने हैक कर लिया है, क्योंकि मेरा फ्रेंड था वो। मैंने कहा ये पेज का नाम कैसे चेंज हो गया। तो उसने कहा भाई पेज हैक हो गया, हैकर ने हैक कर लिया है किसी ने, और पेज का नाम चेंज कर दिया है। और देखो मैं कुछ करता हूँ, और फिर हमने वो पेज वापस ले लिया, उसका नाम भी चेंज हो गया शायद दोबारा। तो बहुत साजिशें थी, बहुत ज्यादा साजिश है यार, बहुत ज्यादा। तुम फॉलोवर्स खरीद रहे हो यार, इतनी उम्मीद तो नहीं थी। अगर तुम्हारे में दम है, तुम्हें भी वही तो प्लेटफॉर्म मिला था बिग बॉस सीजन 13 का, जो प्लेटफॉर्म शहनाज और सिद्धार्थ को मिला, वही प्लेटफॉर्म तुम लोगों को भी तो मिला हुआ था ना। तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया इस बात का? बिल्कुल। अब तुम्हारे मोमेंट्स ऐसे नहीं रहे, तुम इंटरटेनिंग मोड पे नहीं रहे, तुम अपने एटीट्यूड में रहे, तुम अपनी स्टेटमेंट दिखा रहे हो कि नहीं भाई हमारा स्टेटस वो है। और माहिरा ने पहले बिग बॉस के अंदर ये बात कह दी थी कि हैशटैग हमारे भी बहुत सारे हैं, और यहाँ तक कि सिडनाज का हैशटैग की बात बिग बॉस में की भी नहीं गई थी कि सिडनाज का हैशटैग क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पता ही नहीं था किसी को कुछ, सारे अनजान थे। वो तो जब बाहर आए, जब पता चला इन लोगों को, और इनके आगे खुल गई लोगों की सबूत की। हाँ, माहिरा ने बाहर आते ही बोला ना, माहिरा ने कहा कि यार हमारे तो क्यूट मोमेंट बिग बॉस ने दिखाए ही नहीं, हमारे तो कट कर दिए सारे मोमेंट,
हम, मेरी, आसिम की और पारस, हम इतनी मस्ती करते थे, वो लोग वो दिखाए ही नहीं गए, पता सब नहीं कट क्यों कर हमको दिए इतना गए। वो किया गया। हाँ। और बात कहीं हिमांशी ना हिमांशी 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 खुराना का आपने एक स्टेटमेंट देखा था? हिमांशी खुराना ने, बताऊं क्या बोला था? कहीं। जब जब शहनाज का वो पूरी जर्नी का वो पिक्चर दिखाया गया था, जब लास्ट में पिक्चर दिखाई जाती है ना पूरी जर्नी की, तो हिमांशी दिखाई दे। खुराना तो हिमांशी खुराना ने एक ट्वीट किया था, शायद, अब ये कंफर्म नहीं है वो ओरिजिनल ट्वीट था या फेक था, पर मैंने सुना है वो ओरिजिनल था। उसने कहा था, यार, कि मेरे को शहनाज की लाइफ में विलन क्यों दिखाया बिग बॉस ने? मैं विलन थोड़ी हूं, मैं तो शहनाज की बहुत बड़ी फैन हूं। अरे यार, हिमांशी खुराना तो मैं आपको क्या बताऊं यार। पता है, बंदी जब सेकंड टाइम अंदर आई ना, मैंने अभी एक अनसीन देखा, कल परसों अनसीन अनदेखा था वो, मेरे को इतना गंदा लगा। अब मेरे को ज्यादा समझ में आई ना बात, जब बिग बॉस खत्म हो गया तो फिर मैंने देखा इतना वो बताऊं बंदी क्या कह रही है शहनाज से, और शहबाज भी था, शहनाज थी, शहबाज था वो, और हिमांशी खुराना थी बाथरूम में, नाइट सूट पहन हम्म। रखा था। तो हिमांशी खुराना ने शहनाज से बोला, यार तुम्हारा और मेरा तो स्टेटस ही बहुत अलग है, तुम गांव से बिलोंग करती हो, मैं बहुत स्टाइलिश हूं, तो मेरा और आपका तो कोई मैच ही नहीं है। ऐसे ऐसे बोला उसने भाई, रियल में। तो शहनाज बेचारी भोली भाली यूं कह रही, हाँ 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 हाँ, ऐसे कह रही शहनाज, यूं कह रही, और पता नहीं यार इतना गंदा, मतलब कैसे कोई बंदा बोल सकता है? यूं कह रही कि तुम तो यार गांव से बिलोंग करती हो, मैं सिटी से, मैं बहुत फेमस हूँ, तुम्हारा मेरा तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, तुम कहाँ हो, तुम अभी इंडस्ट्री में घुसी हो, मैंने इंडस्ट्री में 10 साल बिता दिए हैं, 5 साल बिता दिए हैं। अरे मैंने कहा, यार तूने 5 साल बिता दिए और तेरा नाम देख ले कहाँ पर है। और शहनाज ने एक शो कराया है बिग बॉस का इतना तगड़ा, एक ही शो में वो कहाँ पहुंच गई बंदी, कहाँ से कहाँ बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं, पता नहीं। और मैं सही बता रहा हूँ भाई, हिमांशी खुराना तो आसिम के ऊपर जी रही है इस समय, बिल्कुल आसिम के ऊपर, वरना आसिम कुछ पर भी नहीं है। एग्जैक्टली, आसिम की फॉलोइंग है, आसिम की फॉलोइंग की वजह से ही हिमांशी खुराना इस टाइम खड़ी है, वरना तो वो कहीं से कहीं तक नहीं है, और ना उसको कोई जानता, और ना उसे कोई पूछे कि हिमांशी खुराना है कौन कौन नहीं है। क्योंकि हाँ। हिमांशी खुराना का कोई नाम नहीं था बिग बॉस सीजन 13 में, उसने जान करके आसिम का साथ लिया, क्योंकि वो जब बाहर गई थी ना, बाहर जाने के बाद उसने आसिम का फैंडम देखा कि हाँ जी आसिम का भी फैंडम बड़ा है, तो इस वजह से हिमांशी खुराना ने कहीं ना कहीं फिर कोशिश करी आसिम के हाँ। पास घुस, तभी वो इवेक्शन बनकर आई थी, उसका कनेक्शन बनकर आई थी हाँ, कलेक्शन आसिम। बन गई थी। तो वो मुझे कहीं ना कहीं वो बात मैच नहीं हुई थी। हम्म। और सलमान भाई ने बोला तो कि तुम तो 7 साल का प्यार भूल गई और दुनिया को तुम इतना बोलती हो कि फ्लिपर है या जेलस है, और तुम अपने 7 साल के प्यार को छोड़ के आ गई 2 दिन में। हम्म। सलमान भाई को भी तो कमेंट करा था हिमांशी खुराना ने, सलमान भाई को कहा था, अरे 700 करोड़ रुपए लिए, झाड़ू क्या पोछा क्या सब करेंगे। तो अच्छा। सलमान भाई ने नंगा कर दिया यार, बिल्कुल बिग बॉस में बुला के। भाई जो सलमान खान से पंगा लेगा ऑलमोस्ट, वो सोच सकता है क्या होगा, जैसा विवेक ओबरॉय का हाल हुआ था या फिर हिमेश रेशमिया का हाल हुआ था कि इनके कैरियर डूब गए, तो इस वजह से भाई फालतू ही ना। बिल्कुल सही बात। सलमान भाई ने यूं कहा हिमांशी खुराना को, हिमांशी, तो हिमांशी ऐसे हो गई थी चुप, बिल्कुल कुछ नहीं बोली हिमांशी, पूरे शो में बैठी रही चुपचाप देखती रही। क्या कर सकते हैं भाई, लोगों के बारे में इनके बहुत बुरे बुरे स्टेटस हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम बहुत सही हैं और ये लोग गलत हैं, इनके नाम पता नहीं कैसे चल गए, इनके मूवमेंट्स, भाई तुम्हारे मूवमेंट्स वो तो सही तभी तो दिखाएंगे। बिल्कुल सही और बात है। जितने सिडनास के मूवमेंट कट हुए ना अनसीन देखे, उतने तो इनके भी कट अरे नहीं हुए होंगे, उतने इनके भी कट नहीं होंगे सिडना, मूवमेंट। अगर अगर सिडनास के मूवमेंट दिखा के बिग बॉस दोबारा चालू कर देना, तो बिग बॉस अब भी नंबर 1 टीआरपी पे आ जाएगा, नंबर 1 टीआरपी पे। भाई उससे भी ऊंची टीआरपी ले जाएगा अब हाँ, ये अब उससे भी ऊंची ले जाएगा, क्योंकि लोग पागल हो, तड़प रहे हैं लोग आपने देखा नहीं, वूट ने 15 दिन बाद सिडनास के सारे मूवमेंट कैंसिल कर दिए थे, और वूट वालों ने ये कहा था हमें सिडनास का फीवर उतारना है लोगों के दिमाग से। सिडना उसने बकायदा स्टेटमेंट आई है वूट पे कि वूट से सारे के सारे सिडनास मूवमेंट डिलीट करे जा रहे हैं, और हमें अब सिडनास का फीवर दुनिया से उतारना है। और आज भी देखो दुनिया में सिडनास का फीवर इतना तगड़ा है कि आज भी नहीं उतर रहा किसी के, और उतरेगा अच्छा भी एक नहीं बात भाई। बता, सिडनास का फीवर उतारने की तुम लोग बात कर रहे हो, चलो मेकर से हाँ। मेरा एक सवाल लेके, आप लोग सिडनास का फीवर उतारने की बात कर रहे हो, मगर बिग बॉस सीजन 14 के लिए आप सिडनास को प्रमोशन के लिए किस वजह से बुला रहे हो? क्या रीजन है उसका हाँ, बिल्कुल बुलाने का? है नहीं, बहुत बिल्कुल बड़ी सीधी बात, बात। आप ये नहीं बुलाओ नहीं, अगर सिडनास का फीवर उतारना चाहते हो तो बिग बॉस सीजन 14 अपने बल पे उठाओ, बिल्कुल सही बात है। उठाना चाह रहा हो तो यहाँ पर
बहुत बड़ा कहीं ना कहीं, हालांकि ये सोशल मीडिया यार क्या ही बोले, यहाँ पर बात पकड़ी जाती है कि कलर्स ने क्या करा क्या नहीं करा, वो फैंस अपने आप जवाब दे देंगे। कलर्स ने क्या बिल्कुल करा, सही। देखो कलर कमेंट और आने स्टार्ट हो और बिग बॉस इस बार बिग बॉस 14 में बहुत बड़ा प्लान करने की सोच रहा है। कुछ बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं, बिग बॉस 13 से भी बड़ा सुपरस्टार होगा, तुम देखना। बट मेरे को लगता नहीं है होगा ऐसा कुछ, क्योंकि भाई सिडनास जैसे मोमेंट नहीं ला पाएंगे, कहीं से ढूंढने से नहीं मिलता वो मेरे चीज। पास इमोशन कि एक जोड़ी ऐसी लेके आई जाएगी जो सिडनास को तोड़ने की कोशिश करी जाएगी, चाहे वो स्क्रिप्टेड हो या कुछ भी हो, मगर लेके आई जाएगी जरूर। मुझे नहीं लगता भाई कि देखो कहीं से कहीं हो पाएगा। भाई, मैं तो अगर देखो कॉर्नर आ रहे हैं तो मैं तो जाऊंगा बकायदा, वो देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाऊंगा, ऑडिशन देने के लिए जाऊंगा। अगर सिलेक्ट हो गया तो बिग बॉस चाहे कितना ही बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए, जीत के मैं ही आना हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, चाहे फिर कुछ हो जाए। अच्छी बात है, क्योंकि मैं पॉजिटिव। क्योंकि क्योंकि मेरे को भाई शहनाज को टॉफी गिफ्ट करनी है, क्योंकि बिग बॉस 13 तो सिद्धार्थ भाई के घर में रखी है टॉफी, अब बिग बॉस वो तो 14 है ही। की शहनाज को देनी है। अच्छी दोनों बात है ट्रॉफी ये। एक साथ रखी जाएगी। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट थे कि सर आप भी बिग बॉस में चले जाओ। मैंने कहा देखेंगे भाई, प्लान करेंगे जाने का क्या है क्या नहीं। हाँ, इस बार ऑडिशन देने चलेंगे सलमान भाई। ऑडिशन में चलेंगे, अगर इसका सिलेक्शन हो गया बढ़िया, नहीं हुआ तो बढ़िया। अच्छा, सीजन 14 का ऑडिशन कब का है? सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन खुलते ही शायद कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि कॉमनर हम्म। भी आने की प्लानिंग क्योंकि इस बार कॉमनर बंदों ने पहले से ही बोल दिया है, अगर कॉमनर नहीं आए तो हम शो नहीं देखेंगे बिल्कुल भी, अगर इस बार यार कॉमनर नहीं आया। कॉमनर की वजह से तो ये शो कहीं ना कहीं आगे टीआरपी उठाता हुआ नजर आता है, क्योंकि आधे कॉमनर्स और आधे सेलिब्रिटीज, ये सब तो हाँ, बेस्ट है, मैं मानता हूँ कि बिल्कुल हाँ इतना बिल्कुल। ठीक है। हम्म। कॉमनर्स तो बहुत जरूरी है भाई आने, भले ही 2 कॉमनर आए 3 कॉमनर आए, पर कॉमनर्स आना जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि उनके भी तो यार रियल लाइफ के बारे में पता चले ना, कॉमनर्स का क्या। अब आप हाँ सेलिब्रिटीज को शो में भी दिखाओगे, रियलिटी शो में भी हाँ। दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं ये बात यार सही नहीं है। कॉमनर्स की लाइफ भी तो शेयर की जाए ना, दिखाई जाए हम्म इनकी। बिग बॉस तो भाई देखते बिल्कुल सही बात है यार, हैं। हाँ, कॉमनर्स को भी तो एक चांस मिलना चाहिए इंडस्ट्री में घुसने का, और बिग बॉस बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि कुछ बंदे यार, कोई गाना नहीं गा सकता, कोई डांस नहीं कर सकता, क्योंकि लेकिन कोई कोई बंदा है बिग बॉस जैसे शो के लिए ही बना होता है स्पेशली, उसका काम ही ये होता है कि पॉलिटिक्स करना या फिर कुछ भी करना, जो भी अपना टैलेंट दिखाने का एक मौका तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और आए थे ना अभी सीजन 11th में, जब मनु मनवीर जो थे वो कॉमनर्स तो थे हाँ बिल्कुल सही वो बात है। तो उनका फैंडम शो थोड़ी था, वो कॉमनर्स थे। बहुत मगर बड़ा उनका शो फीवर गया था बहुत बड़ा शो गया था, उनका फीवर कुछ टाइम में उतर गया था। भाई, लेकिन वो लव वाला फीवर नहीं था ना, वो तो थोड़ा लव, वैसे वाला। यारी दोस्ती वाला सीन था वो। वो यारी दोस्ती वाला सीन था। बट बट देखो कि क्या कहते हैं, सिडनास का फीवर नहीं उतरने वाला है, भाई सिडनास का तो बहुत तगड़ा फीवर है। मुझे नहीं लगता कि बिग बॉस सीजन 14 तोड़ पाएगा या फिर, और मुझे लग रहा है नहीं, कि बिग बॉस सीजन 14 आएगा, बिग बॉस सीजन 14 के शो दिखाए जाएंगे और वहां पर सिडनास की बात करी जाएगी कि सिडनास ये कर रहा है, सिडनास वो कर रहा है। यही होगा, यही हो। अरे अरे आप देखना, बिग बॉस 14 को सिडनास के नाम से टीआरपी ली जाएगी। मैंने सुना शहबाज आ रहा है बिग बॉस 14 में, और सिडनास के और शहनाज के और सिद्धार्थ के फैंस देखेंगे दोबारा बिग बॉस। देखी जाएगी भाई कि क्या रहता है क्या नहीं रहता सीन, क्योंकि शहबाज को वहां पर डाला जाएगा, कहीं ना कहीं शहबाज उसकी कनेक्शन रहेगी, है हाँ ना। और जब शहनाज उसकी कनेक्शन रहेगी तो सिद्धार्थ शुक्ला तो अपने हैं ही साथ में। हाँ 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 हाँ, वो हाँ, भी कहीं ना बिल्कुल। कहीं होने वाला, अपनी बीवी का होने वाली। बिल्कुल सही बात है। देखेंगे सीजन 14 का क्या रहता है, ऑडिशन देने की कोशिश करेंगे, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो देखते हैं भाई हम भी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही बात है। लोग कमेंट्स आ रहा है बिग बॉस सीजन 14 फ्लॉप। और बताओ भाई। और बस कुछ नहीं भाई, सिडनास की अपडेट ऐसी फैंस को देते रहो यार तुम, बढ़िया बढ़िया कोई प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा कोशिश बताओ जिससे लोगों को दिल को खुशी मिले, और कुछ हम खबर हमें भी देते रहो। वैसे हमें खबर मिलती रहती है, पर मैं खबर देता नहीं हूँ अब लोगों को, क्योंकि भाई, खबर देने, नेगेटिव देखो आप। नेगेटिव हाँ शेयर नहीं करता। हाँ, मैं मेरे को भी देखो, मेरे जो खबरी है ना, चलो आप, हम्म। मेरे जो खबरी है ना यार, उनका भरोसा नहीं है, सीधी बात है। इसलिए मैं अब खबर देता नहीं हूँ, सीधी बात। वरना खबर मेरे को बहुत अंदर अंदर की आ जाती है, ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है, बट मैं अब खबर नहीं हम्म। देता। मैं चाहता हूँ कि
मेरे जो यूट्यूब चैनल है ना, उस पे लोगों की बात हो, लोगों के फैंस की बात हो, और फैंस की बात किसी ना किसी तरीके से सिद्धनाथ तक पहुंच जाए। और एक फैन की बात पहुंची, आपने देखा भी होगा, बेबी मिश्रा एग्जैक्टली। जी की जो शहनाज के स्नैपचैट पे लगाई स्टोरी, बहुत अच्छा लगा यार मेरे को। वो अरे मैं बताता स्नैपचैट हूँ पे आपको। था, मैंने आपके इंस्टा पर देखा था, मैंने कहा यार ये क्या सीन। हाँ हाँ शहनाज हाँ ये स्टोरी मैंने, चलो अच्छी बात है यार, कहीं ना कहीं तो बात पहुंचनी चाहिए, जिस तरीके से हाँ मेहनत कर हाँ, रहे हैं सारे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है कि फैंस के दिल की बात पहुंच जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। देखते हैं बाकी क्या रहता है इनका सीन एंगेजमेंट का, और जा रहे जो सारे फैंस परेशान है ऑलमोस्ट के 7 तारीख की एंगेजमेंट। भाई डेट कंफर्म, एक बार और कह रहा हूँ यहाँ पे सभी फैंस से कि डेट कंफर्म नहीं है अभी भी। हाँ ये बात हाँ। मैं बता बता कर थक गया भाई, बता बता कर थक गया। और सारे फैंस कह रहे हैं भाई, वो कह रहा है कि मैं सिडनास की शादी में मेरे लिए मटर पनीर रखना चाहिए। मेरे लिए वो जूस रखना चाहिए। मैं यार मतलब क्रेजी वाला फैंडम है यार, टाइम देखा है मैंने ऐसा। हाँ, बिल्कुल। हम्म। और देखो जोरू का मामा, कमेंट आया जोरू हाँ, का मामा। वो मेरा नाम जोरू का मामा है ना। सलमान भाई, हाँ ये जी भाई। ये वाली वीडियो सेव कर लेना, इसे डिलीट मत कर देना, पिछली बार वाला। वो मेरा ज्वाइन फर्स्ट टाइम था, मैंने इंस्टा पर इतना हाँ लाइव नहीं किया था और ना ज्वाइन किया था। अब मैं मुझे पता है कि सेव किस तरीके से होता है, वो मुझसे बैक हो गया था गलती से। हाँ, बैक मत वीडियो में करना, यूट्यूब उसको सेव कर ले। यूट्यूब पर हाँ, शेयर करूंगा यूट्यूब ये पे वीडियो। डालना, और मेरे को भी दे देना, हम भी कर देंगे अपने चैनल पे से वो तो शेयर। मैं आईजीटीवी पर डाल दूंगा, वहां से आप सेव कर ही लोगे आईजीटीवी पे मेरे, हाँ, वहां से है ले ना, लूंगा वहां मैं। से सेव। और जो रश्मि का जो वीडियो जो आप बता रहे थे, वो मुझे वीडियो सेंड कर दो इंस्टा पर, ठीक ठीक है, है, मैं आप ताकि ना मैं। आपने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको व्हाट्सएप पे कर दूंगा। अच्छा, मैं नंबर सेंड कर दूंगा इंस्टा पर अपना, हम्म हम्म ठीक है ना, वहां पर जो भी हुआ करेगा वो मुझे आप सेंड कर दो जैसा भी है। हम्म। बाकी देखते हैं। फैंस फैंस को जाते जाते मैं जोरावर दिखा देता हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और सेव जोरावर भी नहीं दिखा दो होगी। रे, जोरावर दिखा दो, जोरा एक मैसेज दे जोरावर नाच रहा है। यार दो। और एक मैसेज, हाँ आप सबसे हाँ, अच्छा मैसेज देखो सलमान भाई, यार जितने भी हम्म, लोग सुन रहे हैं, प्लीज यार भुला दूंगा गाना सुन लो। 100 मिलियन का हमारा टारगेट है, और टारगेट कंप्लीट करके कुछ खुशखबरी जरूर मिलेगी। प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है यार, भुला दूंगा सुनो। भुला दूंगा नहीं सुनोगे ना तो जोरावर भी नाराज हो जाएगा और फैंस भी नाराज हो जाएंगे, सब परेशान भी हो जाएंगे। और एग्जैक्टली। यार सलमान भाई का ट्रेंडिंग वर्ल्ड चैनल सब्सक्राइब कर देना, और मेरा सिद्धनाथ बाबा का सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज। और बाकी मैं यही कहूंगा कि शनाज का प्रोजेक्ट हो सिंगल में, या फिर सिद्धार्थ का हो, या फिर सिडनाज का हो, हमें सपोर्ट करना है। और ये दोनों का भी आप ये समझो कि सिद्धार्थ का सिंगल में प्रोजेक्ट है तो वहां पर शनाज साथ में नहीं है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, शनाज साथ में रहने वाली है। या फिर किसी का भी हो, जो कुछ भी हो, हमें सपोर्ट करना है इनको, इनका ट्रेंड हो, बिल्कुल चाहे इनके प्रोजेक्ट्स हो या फिर इनके साथ में प्रोजेक्ट्स हो, इनका सीरियल हो, सॉन्ग हो, सब कुछ सपोर्ट करो बस इनको। जो बिग बॉस सीजन 14 की जो प्लानिंग है ना, इनका रिकॉर्ड तोड़ने की, वो हमें नाकाम कर दी है। सबसे बड़ा हमारा ना वो, टारगेट हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। है नहीं, सबसे बड़ा टारगेट यही है हमारा। हम्म, और बस क्या है, 2:45 हो चुके हैं भाई, 1.25 घंटे का लाइव हो हाँ, चुका है। बहुत जबर लंबा हो गया, बहुत लाइव। हाँ, तो गाइस मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच आपका इस लाइव में जुड़ने के लिए। विनीत भाई हमारे साथ आए, विनीत भाई का थैंक यू सो मच इस चैनल पर और वेलकम भाई। इंस्टाग्राम पर आने के लिए। और बस ऐसे सिडनास को थैंक यू सपोर्ट, भाई। और जो हाँ जोरावर गिले उसको हमेशा अपने पास में रखो, ताकि जोरावर की तैयारी की जाए बहुत जल्दी। हाँ भाई। ओके, ठीक ओके है। भाई, थैंक यू सो मच। ओके भाई, थैंक यू सो मच विनीत भाई, आप लाइव में जुड़े इसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक, बस ऐसे सपोर्ट करते रहो। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू भाई। थैंक ओके यू भाई, भाई। बाय बाय बाय।